हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिस तरह से हम भागवत में चर्चा कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे शक्टासुर के वध की। भगवान कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया। अब वो जो पूतना का भाई था, वो कंस का चमचा, भगवान कहते हैं कि वो आ गया शक्टासुर बदला लेने के लिए अपनी बहन का। अब उस दिन यशोदा माता ने अपने क्या कहते हैं सोचा कि गोपियों ने कुछ भी नहीं लिया। जब कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने कहा कि बाल गोपाल को हम देने आई हैं, लेने नहीं। और इन गोपियों ने बहुत कुछ किया है, बड़ी मनते मानी हैं, तब लाला का जन्म होता है, तो इन्हें मुझे कुछ देना चाहिए और इनका मान सम्मान करना चाहिए। तो जो माता यशोदा हैं, सब गोपियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम क्या कहते हैं, आओ और लाला के दर्शन करो और खाना यहाँ खाओ, सब कुछ करो। अब माता सोचती है कि कृष्ण अगर जगे रहेंगे तो मैं ये सब काम कैसे करूँगी। उनको सुला देती हूँ। वो भगवान कृष्ण को सुला देती हैं और दूध दही के रेड़े के नीचे पालना रख देती हैं कि बाहर सामने भी रहेंगे भगवान और मैं अपने काम भी करती रहूँगी। जब भगवान से दूर होती हैं माता तो घटना घट जाती है। ये सब भगवान की लीला है। भगवान भी सोचते हैं कि आंखें बंद कर लेता हूँ, माता सोचेंगी मैं सोया हुआ हूँ, जबकि वो सोए हुए नहीं होते हैं। माँ लग जाती हैं अपने कामों को करने के लिए और इधर कृष्ण भगवान पालने में पड़े हुए हैं और खेल रहे हैं। और ऊपर दूध दही होता है और नीचे भगवान कृष्ण होते हैं और उसके ऊपर शक्टासुर आकर बैठ जाता है। भगवान रोते हैं, लेकिन माता अनसुना कर जाती हैं क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होती हैं। यशोदा माता को ध्यान नहीं रहता और इतने ही में भगवान लात मारते हैं और शक्टासुर जो है, वो जो रेड़ी है वो पलट जाती है और उसके नीचे आके मर जाता है और बहुत जोर का धमाका होता है और सब डर जाते हैं, ये क्या हो गया। और सब जाकर देखते हैं लाला ठीक है और सब माता जो है बड़ी परेशान होती है और सब सोचते हैं कि शुक्र है लाला बच गया। गोपाल कहते हैं कि लाला ने, जो कि अभी सिर्फ 1.5 महीने का है, लात मारी है और क्या कहते हैं रेड़ी गिर गई है और नीचे शक्टासुर राक्षस मर जाता है। भगवान तो अपनी लीला से उसका वध कर देते हैं, लेकिन माता बड़ी परेशान होती हैं और वो ठाकुर जी को उठा लेती हैं। हमें भगवान इस वध से ये सिखाना चाहते हैं। सब भागवत में जानते हैं, सब लीलाएं देखते हैं, यूट्यूब्स पे भी देखते हैं कि शक्टासुर का भगवान कैसे वध करते हैं। लेकिन भगवान का मेन मकसद तो हमें ये बताना होता है कि कभी भी जब उत्सव मनाओ तो भगवान को मत भूलो। जिसके लिए उत्सव मना रहे हो उसको हर पल याद रखो, उसके साथ रहो, उसका विसर्मन नहीं होना चाहिए, यानी उसको भूलना नहीं चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ, हमारे हृदय में, हमारी आंखों में बसने चाहिए। प्रभु को हमेशा याद रखो और अपने सारे कार्य करो। जो कार्य हम प्रभु को याद रखते हुए करते हैं, उन कार्यों में हमेशा सुखता बनी रहती है। भगवान कहते हैं कि धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन प्रभु को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम में तो पांडव भी दरिद्र हो गए थे। दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य का बहुत महत्व है। दान हम जितना करते हैं उतना वापस लौट कर आता है। गरीबों को दान देने से भगवान खुश होते हैं। गोपियों की जब सेवा करती हैं माता तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। माँ को भी अच्छा लगता है और इस तरह से भगवान को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए। भगवान हमें ये कहते हैं कि भगवान से ऊपर किसी को मत रखो, ईश्वर को ऊपर रखो। जैसे ही दूध दही की रेड़ी के ऊपर शक्टासुर आकर बैठा तो उसको भगवान ने मार गिराया। तो इस तरह से जब भी हम ईश्वर से दूर होते हैं तो विपत्तियां आती हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि सब कार्य ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं तो उसमें ईश्वर तत्व होता है, इसलिए वो कार्य ईश्वर संभाल लेते हैं। अर्जुन ने तभी तो ईश्वर को सारथी बनाया था और सब कार्यभार ईश्वर यानी भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया था। तो छोटा सा जो लाला है वो किस तरह की लीलाएं करते हैं, और कंस मामा का भांजा है, इसलिए वो कंस के भेजे हुए हर राक्षस का वध करते हैं
और गोपियों की और सबकी रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने बड़ी लीलाएं की हैं और हमें हर लीला में कुछ न कुछ सिखाया है। यहाँ भगवान यही सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपनी माता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अकेले उनका ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ में प्रभु का स्मरण करते हुए उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव तभी सुंदर होता है और तभी मांगलिक कार्य पूरे होते हैं जब उसमें ईश्वरीय तत्व भी होता है। ईश्वर को याद करते हुए हमें मांगलिक कार्य करने चाहिए। व्यवहार में तो हम बहुत कुछ करते हैं, व्यवहार करना भी चाहिए, सबका मान सम्मान करना भगवान कहते हैं जरूरी है। अतिथि का भी मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को भी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि लाला को नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जटासुर का वध कर देते हैं। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगले उसमें।